नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तमाम अटकलों पर विराम लग गया। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कई दलों के नेता आरजेडी से लेकर के जदयू से लेकर कांग्रेस में वो नाराज बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं और वो नाराज होकर पटना से भाग गए। इन बातों का क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जो इन दिनों खबरें उठी, हालांकि प्रिंस राज ने इस बात का खंडन किया, लेकिन बिना आग का धुआं नहीं उठता है। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आज जो सरकार का जो गठन हुआ है, इस सरकार को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये सरकार का भविष्य हो सकता है? सबसे पहले तो जितने भी नवनियुक्त मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं, सभी माननीय मंत्री को शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। साथ ही बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए हम चाहेंगे कि लोग अच्छे काम करें, लेकिन मंत्रिमंडल में जिस तरह से जगह दी गई है, काफ़ी नए चेहरों का जगह दिया गया है जो कि अनुभवी लोग नहीं हैं। जातीय समीकरण का सिर्फ ध्यान रखा गया है, बाकी अनुभव का कोई मतलब। वहीं हम जा रहे थे कि इन लोग करते क्या है कि ये सब अनुभव नहीं देखते हैं और फिर आगे कैसे बिहार को विकास करना है, ये सब से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जातीय समीकरण को बना करके और जाति को मोहरा लोग बनाते हैं कि फलना जाति से इतना, फलना जाति से इतना, सब जाति को खुश करने के लिए और सभी जाति को लोगों को उठा करके जो अनुभव जो लोग में नहीं होते हैं उनको मंत्रिमंडल की जगह पे बैठा दिया जाता है। अब बताइए कि वो बिहार का विकास कैसे लोग करेंगे जिनको कुछ पता नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी क्या गुल खिलाएगी? अब देखिए, ये तो पहले से ही आ रहा है कि जो महागठबंधन में जिस तरीके से हो रहा है या हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गए महागठबंधन में शामिल हुए, सरकार बनाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि चलने वाला है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है और भविष्यवाणी कहीं ना कहीं तो सत्य होता ही है। फिर एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी होगी। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 6 महीना से भी ज़्यादा इस सरकार चलेगी। चलिए, चूँकि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, चूँकि अनुभवी लोग उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उनको कहीं जगह नहीं दिया गया। आरजेडी से भाई वीरेंद्र थे, इतने अच्छे लीडर, पुराने नेता थे। आरजेडी में साय की तरह रहे। जब लालू प्रसाद जी का खराब समय चल रहा था, उसमें भाई वीरेंद्र साय की तरह पार्टी के साथ, उनके परिवार के साथ बने रहे, और आज जब मौका आया तो उनको गायब कर दिया गया। देखिए, अनुभव जब युवा को आप दे रहे थे कि युवा को हमको कार्यभार देना, तो उनसे बढ़िया कौन थे? आप उनको बनाते। इस सब को लेकर के खटपट है महागठबंधन में, सब लोग में है। उपेंद्र जी, निश्चित रूप से आगे आने वाला जो होगा वो सरकार चलने वाली है। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनते बनते बिहार की भलाई के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए, जैसा कि लोग कह रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं क्या बातें हैं। उनको 4 विभाग, हेल्थ विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य, क्या आपको लगता है इतना भार तेजस्वी यादव सहन कर पाएंगे? अब बताइए, बिहार में ऐसे तो लोग नहीं हैं कि जनप्रतिनिधि जो कि काम करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे महागठबंधन में ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनको उनको दिया जा सकता था। आखिरकार एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इतनी पद या फिर इतनी मंत्रालय देने की क्या जरूरत है? इतना लोड से तो सब काम प्रभावित होगा। मतलब इसमें तो 4 मंत्रिमंडल में और शामिल हो सकते थे लोग जो कि अनुभव थे। 3 आदमी और थे जो लोग अनुभव थे, जिनको बनाया जा सकता था, जो अनुभवी लोग थे। लेकिन ये सारे लोग को दरकिनार के देखिए है क्या कि सत्ता इन लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास कोई एजेंडा नहीं, सुख से मतलब है। बस सर। उपेंद्र जी, आप अब अपने पर आइए, हम आते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? हमारी पार्टी तो बहुत अच्छे से चल ही रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, आप लोग के माध्यम से ही हम लोग भी देखे कि पूरे देश में चल रहा था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 3 सांसद जो है टूट रहे हैं, टूट करके जा रहे हैं, कभी यहाँ कोई वहाँ जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत खूबसूरत है। अगर कोई भी सांसद, हमारे पार्टी के 5 सांसद हैं टोटल, जिसमें 3 की सूचना थी कि 3 जा रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए कहीं जाने के लिए, और नहीं तो सदस्यता चला जाए, है ना। तो 3 जब जाते तो निश्चित रूप से सदस्य जाती।
अगर जाना होता तो जब तक 4 नहीं जाएंगे तब तक तो होने वाला नहीं था ये। तो हमारे साथ तो सारे सांसद एक साथ हैं और आप लोग देखे भी कि सब लोग आ करके आदरणीय कैसर साहब, चंदन जी जो महागठबंधन में अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं उसके एक दिन पहले क्या बयान आ रहा था आपने देखा होगा कि हम सारे हम लोग एकजुट हैं। जब अमित शाह और नड्डा जी जब आए थे, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय हुआ कि मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं। उस समय भी हम लोग ने खबर चलाया था कि कुछ खटपट है, लेकिन ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी को कोरोना है जिस कारण से नहीं मिला। ये भी हमने चलाया कि अगर मुख्यमंत्री को कोरोना है तो उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो मिल सकते थे। तो ये तो बातें आप लोग के कहने की होती है और जब मामला सामने आता है तो आप लोग कहते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखिए, आप सच्चाई यही है कि आपकी पार्टी में अब होम्योपैथिक इलाज चल रहा है और होम्योपैथिक इलाज बिहार में कितना कारगर है आपको पता है? देखिए, हमारे पार्टी बहुत मजबूत है और दिन पर दिन मजबूती हो रहा है, क्योंकि हम लोग पूरे बिहार, आप देखें पूरे बिहार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और पूरे बिहार में हमारे पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। हमारी पार्टी दिन पर दिन आगे बढ़ रही है और हमारे पार्टी के जितने भी, चाहे माननीय सांसद हो, हमारे विधान पार्षद हो या हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सारे लोग एकजुट हैं। क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है कि आदरणीय हम लोग के नेता स्वर्गीय पासवान जी अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनको सपना को लेकर के अगर चलना है, उनके सपनों को साकार करना है, तो एक ही पार्टी बचा है अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब तो एनडीए में भी आप एक ही बचे हुए हैं। दूसरी बात है, आपने कहा घूमने की, तो घूमने की बात तो आ रही है कि आप लोग चिराग पासवान के डर से आप घूम रहे हैं। नहीं तो आपके नेता तो जनता से दूर रहा करते थे, लेकिन चिराग पासवान की सभाओं में उमड़ी भीड़ से चिंता हो रही है, इसलिए जनता के पास जा। नेता का काम घूमना होता है। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं अनिल भाई कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है, भीड़ जुटाना और उसको वोट में कन्वर्ट करना, ये बात दोनों बहुत अंतर। हम पहले बता चुके चिराग पासवान की सभाओं में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। भीड़ तो भाड़े की भीड़ होती है, भाड़े की भीड़ से तो यानी आपके सभा में भीड़ नहीं आ रही, भाड़ा की भीड़ नहीं ला रहा। हमारे नेता स्वर्गीय पासवान जी हमेशा कहा करते थे कि 100 लंगड़ा से अच्छा है कि 5 अच्छे व्यक्ति हो। तो वो जो है सो कि कुछ कर गुजरने की उनमें तमन्ना होती है। तो हमारे पास 5 ही वही कार्यकर्ता जो है, वो 5 पांडव जिस तरह से महाभारत बनाए थे, उसी तरह से हमारे जो 5 कार्यकर्ता होते हैं वही महाभारत बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये 5 कार्यकर्ता, ये एनडीए में जो आप लोग हैं, बीजेपी के अलावा आप हैं, क्या महागठबंधन का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल, महागठबंधन कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। आपको हम आज ही बता देते हैं कि 2024 में जो लोकसभा की जो चुनाव होगा, वो इतने लोकप्रियता है हम लोग के नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, इतनी लोकप्रियता है और इतना देश में उन्होंने विकास किया है, विकास का गंगा बहाया है कि हम आपको बता देते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव अगर होता है तो एनडीए जो है 39 सीट जीते थे ना हम लोग, इस बार 40 का 40 जीत जाएंगे। 40 का 40 नहीं, 35 प्लस सीट रहेगा हम लोग, 35 प्लस रहेगा। चलिए, एक बात का तो आपको और एहसान मानना होगा कि चिराग पासवान एनडीए में वापस नहीं जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। वैसे में वो अपनी राह जो एकला चलेगा, जो उनका जो सिद्धांत उसी पर चलेंगे। इससे आप लोग को सुकून मिला होगा, क्योंकि यदि चिराग पासवान आते हैं तो आपका कद एनडीए में छोटा होगा। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो आदरणीय चिराग जी पहले घोषणा कर ही दिए थे। ऐसा थोड़े होता है, जब विधानसभा के चुनाव होगा तो बोलेंगे कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब लोकसभा का होगा तो जब अपना संसद में जब पहुंचने की बारी जब आएगी तो कहेंगे कि हम गठबंधन से लड़ेंगे। ऐसा वो ठीक डिसीजन लिए हैं, वो अच्छा किए हैं। और उनको लड़ने से अलग लड़े या साथ में लड़े, अगर साथ में मान लीजिए कि अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनकी राजनीति है, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन वो डिसीजन लिए हैं कि नहीं हमको अकेले लड़ना है, तो अच्छा किए हैं, बहुत बढ़िया डिसीजन है। उपेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी में केशव सिंह ने क्या गलत बोला? उन्होंने सही कहा कि चिराग पासवान अच्छा काम कर रहे हैं, यदि वो कुछ शर्तों के साथ हमारी बात मानते हैं, अगर आते हैं तो और बढ़िया रहेगा। इसको लेकर के आपकी पार्टी ने उन पर कार्रवाई कर दिया, उनसे 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। देखिए, उन पर कार्रवाई पार्टी में बोलने का या पार्टी में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वोपरि सब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और आदरणीय प्रिंस राज जी हैं इस चीज़ पे बोलने के लिए कि पार्टी में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, गठबंधन में कौन आएगा रहेगा। कहा था। देखिए, उनका वो व्यक्तिगत विचार था, उनका वो व्यक्तिगत, पार्टी का विचार नहीं था। वो बोले कि चाचा और भतीजा को एक हो जाना चाहिए। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि चाचा? उन्होंने कहा कि एक हो जाना चाहिए, समय की मांग है, अभी लग रहा है कि अगर हो जाए तो बेहतर होगा बिहार के लिए। उनका व्यक्तिगत राय था, व्यक्तिगत विचार था, हम बोले उन्होंने कहा। दूसरे है कि हमारे पार्टी के जो है चूँकि राष्ट्रीय लेबर सेल के अध्यक्ष रामजी सिंह हैं,
हम देखे हैं, पत्र के माध्यम से ही देखे हैं, हमको जानकारी नहीं मिली कि उसमें लिखा हुआ है साफ कि साक्ष्य के साथ आप पे कार्रवाई की जाती है, और उसमें गाली गलौज का भी मामला है। ऐसे वरिष्ठ नेता पर यदि आप कोई कार्रवाई करते हैं, वो पार्टी छोड़ के कल के डेट में चले जाएंगे, तो आप लोग की सेहत पर असर पड़ेगा। देखिए, पार्टी होती है वो समुद्र होती है, समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो उसमें कमी नहीं होती है। अगर पार्टी में हम ही नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी निरंतर चलती रहती है, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी माँ के समान होती है, और ऐसा हम कहें कि नहीं हम पार्टी में नहीं रहेंगे तो पार्टी नहीं चलेगी, ये कहना उचित नहीं होता है। इसलिए पार्टी में हम तो चाहेंगे कि सब लोग को मिलजुल कर काम करना चाहिए, और किसी को रहने से और नहीं रहने से पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सुना उपेंद्र यादव जी का साफ कहना है कि नई सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाएगी, और अपने मतलब के लिए इन लोगों ने महागठबंधन बनाया है, बिना किसी अनुभव के वैसे लोगों को मंत्री बनाया है जिनका कोई किसी प्रकार का उस क्षेत्र में अनुभव नहीं है। तेजस्वी यादव को 4 विभाग मिला है, वो क्या कर पाएंगे तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैग से।